हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है, आई थिंक थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ एक फ़िल्म के बारे में जो शायद आप सब ने अपने बचपन में ज़रूर देखी होगी। वो बचपन जो आपने 90s के एरा में जिया होगा, जो 80s और 90s के एरा से निकल के आए हैं, उनको पता होगा कि इस फ़िल्म की क्या डेप्थ थी, ये फ़िल्म क्या थी और इस फ़िल्म का क्या एक मैसेज था, रोल था। और आज भी मुझे लगता है इसका वो गाना हम सब के ज़हन में है। भले ही हमारे ज़हन बहुत बड़े हो गए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ धुंधली यादें आज भी हैं जो हमें शायद इतनी टफ़ लाइफ में भी मुस्कुराने की एक वजह देती हैं। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में इतना फेकनेस है। सोशल मीडिया ले लो, चाहे यूट्यूब ले लो, चाहे आप लोगों की कोई प्रोफेशनल लाइफ ले लो, पर्सनल लाइफ ले लो या रिलेटिव लाइफ ले लो, कुछ भी ले लो। इवन आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी कभी कभी इतने स्ट्रेस से डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में फिर रही बात, हमारा जो मन है वो एंटरटेनमेंट की तरफ भागता है, लेकिन एंटरटेनमेंट में भी रियल एंटरटेनमेंट तो अब मिलता नहीं है। उसमें भी बहुत ज़्यादा क्रिंज, मिलावट, फेकनेस, डिस्टर्बेंस, वॉयलेंस, अब्यूज़ देखने को मिलता है। तो फिर रह क्या जाता है? बचती हैं तो फिर वही हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ जो कहीं ना कहीं दफन हो जाती हैं जिम्मेदारियों की मिट्टी के अंदर। तो ऐसे वक्त में हमारा जो मन करता है कि भाई, जो हमारी यादों की जो कब्र है उसको हम जो हैं, उसकी कब्र की मिट्टी को जो है हम नोचें, निकालें और उसमें से बाहर निकालें हम वो सौगात यादें जो हमें इतने मुश्किल में भी जो है एक हंसने का एक मौका देती है। कहती है ना, एक गाना भी है, दर्द में ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे जब भी हमें याद आ जाते हैं। यानी कि जब बीते लम्हे याद आ जाते हैं तब सब कुछ, जो हमारी जो टेंशन्स होती हैं, हम लोग भूल जाते हैं। तो इसी टेंशन्स को भुलाते हुए हम वापस से अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो है आज की जो मेरी फ़िल्म है जिसके बारे में मैं बात करूँगी। और वो है अंजलि मूवी के बारे में, जो साउथ की मूवी है और हिंदी में डब हुई कर ये सबके सामने आई थी। और बहुत ज़्यादा इस मूवी को शायद हर बच्चे ने उस एरा के देखा होगा। ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 1990 में, यानी कि आज से कुछ 34 इयर्स पहले ही फिल्म आई थी। और आज भी मुझे लगता है उसका जो टाइटल सॉन्ग है, अंजलि अंजलि अंजलि, हमारी अंजलि अंजलि अंजलि, जो हिंदी में जिसका किया था, अनुवाद किया था। बेसिकली ये पिक्चर साउथ की है। इसमें साउथ की ही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। जो इसके हीरो हैं वो भी साउथ की और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो बात अलग है कि वो एक्टर अब इस दुनिया में नहीं है। सन 2008 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और जो एक्ट्रेस हैं रेवती, वो तो हमें हिंदी फिल्मों में बहुत दिखी हैं। उनकी एक हॉरर मूवी भी आई थी रात, जो बड़ी डरावनी थी और आई थिंक वो सब ने देखी होगी। आई थिंक असली हॉरर किसको कहते हैं, एक हॉरर फिल्म क्या होती है, हिंदी फिल्म क्या होती है, वो मैंने रात मूवी में देखा था। और सच में वो जो दीवारों से हाथ निकलते थे बड़े स्केरी लगते थे, पलंग के अंदर से हाथ निकलते थे, बड़ा डर लगता था जब हम छोटे छोटे से थे। तो कुछ ऐसी हॉरर फिल्में हैं जो हमारे बचपन में आई हैं, और उनमें से एक ये रात मूवी भी थी जो बड़ी अच्छी फिल्म बनाई गई थी। ये शायद राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, किसने बनाई थी, शायद उन्हीं ने बनाई थी। लेकिन ये फिल्म जो थी वो मणि रत्नम ने बनाई थी और लिखी भी थी। इस फिल्म की कहानी बड़ी ही अलग सी है, बहुत टची है। कि दो कपल, मतलब दो कपल क्या, मतलब कपल होते हैं, उनके दो बच्चे होते हैं। और रेवती को तीसरी बार वो माँ बनने वाली होती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसका जो तीसरा बच्चा है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि वो नहीं बचा है। और निराश रेवती जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है।
इसी दौरान दोनों पति पत्नी बच्चों समेत घर भी बदल लेते हैं, दूसरी सोसाइटी में चले जाते हैं। और एक दिन जो है रेवती को ऐसा शक होने लगता है कि उसका जो पति है वो उससे कुछ छुपा रहा है। इनफैक्ट उसके बच्चों को भी शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और फिर एक दिन जो है रेवती अपने पति को किसी औरत के साथ बात करते हुए देख लेती है। तो भाई उसको समझ में आ जाता है कि यार यार तो मेरा पति किसी और के साथ में लगा हुआ है। क्योंकि देखो ये इस तरह की शक करना और इस तरह के जब आपको संकेत मिलते हैं तो किसी भी औरत का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसमें रेवती का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। वो फिर पति से फिर ज़बानी दो दो हाथ करती है और फिर उसका पति जो है सच्चाई बताता है कि जो औरत है जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये एक डॉक्टर है, और ये जो डॉक्टर है ये हमारी तीसरी औलाद की डॉक्टर है जो हमने तुमसे छुपाया, जिसको मानसिक तौर पर प्रॉब्लम है और जिसके पास इतना वक्त भी नहीं कि वो जी सके, और उसको बहुत क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो ठीक से बोल भी नहीं पाती है। और यही कारण है कि ये राज हमने तुमसे छुपाया, ख़ास तौर पे मैंने तुमसे छुपाया ताकि तुम्हें सदमा ना लग जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है एक माँ के लिए बहुत सदमा होता है जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है। तो वो हमेशा बहुत कुछ अपने बच्चे की प्लानिंग शुरू कर देती है। मैं ऐसे पढ़ाऊँगी, मैं ऐसे करूँगी, यहाँ तक कि शादियों के बारे में भी प्लानिंग कर लेती है। कोई भी औरत एक ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती जिसमें कोई डिफ़ेक्ट हो। क्योंकि भाई बच्चा पैदा करने का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य ये होता है कि जो बुढ़ापे में हमारी केयर करे, हमें संभाले, हमारे लिए कोई दरवाज़ा खोलने वाला तो हो। हम बीमार हो, बिस्तर पे हो तो कोई घंटी बजे तो कोई औलाद तो हो जो दरवाज़ा खोले। जब हम ही बिस्तर पे पड़े हैं, अकेले पड़े हैं, तो कोई आएगा दरवाजे पे तो उसको दरवाज़ा कौन खोलेगा। तो ये एक सोच की वजह से देखो लोगों को लगेगा कि मैं ये कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल बोल रही हूँ, मैं शायद टॉन्टिंग वे में बात कर रही हूँ, बट ये सच है। क्योंकि माँ बाप को सबसे ज़्यादा जो है बच्चों की ज़रूरत तभी पड़ती है जब वो उस स्टेज में नहीं होते। और फिर ये सोचकर जब वो औलाद पैदा करते हैं और जब उसी औलाद को एक कोई बीमारी निकलती है या कोई चैलेंज डिटेक्ट होता है तो वो माँ बाप का पूरा कहते हैं ना सर से पाँव तक ज़मीन खिसक जाना, मतलब कि बैठे बैठे गिर जाना, ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है कि भाई ये बच्चे को अब हमें ज़िंदगी भर संभालना है, हमको मरते दम तक जो है इस बच्चे को संभालना है। हम इस बच्चे से कोई चाहकर भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। भले ही हम इसका इलाज के बारे में सोचें, कितने इलाज करवा लें, सफल होगा नहीं होगा, जो भी होगा, और अगर वैसा रिज़ल्ट नहीं आएगा तो भी हमें इसी सत्य के साथ इस बच्चे को अपना कर के संभालना है। बिना उम्मीद रखे हुए इस बच्चे को एक बेस्ट लाइफ देनी है। तो ये माँ बाप करते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि वो तो करते ही हैं जिनको करना है। कई ऐसे भी माँ बाप होते हैं, ख़ास तौर पे आजकल तो आप लोगों को माएँ भी सुनने को मिलती हैं जो अपनी जो बच्चे स्पेशल नीड्स में होते हैं उनको छोड़ आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बहादुर माएँ होती हैं जो कहती हैं नहीं, जो भी है जैसा भी है मेरा खून है, मैंने 9 महीने इसे पाला है, तो क्या हुआ ये कुछ कर ना सके हमारे लिए, जब तक मैं जीऊँगी तब तक इसके लिए मैं सब करूँगी। इवन फादर्स भी होते हैं कि जो भी है हम अपनी आखिरी सांस तक इस बच्चे को संभालेंगे। तो कुछ ऐसा ही रेवती का एटीट्यूड हो जाता है कि वो कहती है कि मैं इस बच्ची को यहाँ लेकर आऊँगी, ये मेरी बच्ची है, मैं इसे संभालूँगी, मैं इसकी केयर करूँगी, मैं इसकी सेवा करूँगी, और जब तक भी ज़िंदा रहेगी मैं इसे अपने पास रखूँगी। ये एक माँ का जज्बा होता है, एक मोहब्बत होती है, एक सच्ची मोहब्बत जिसको कहते हैं ना, एक माँ की अपनी औलाद से होती है, एक पिता की अपनी औलाद से होती है। तो डेफिनेटली बच्चे को घर ले आते हैं। जो बाकी बच्चे के जो भाई बहन होते हैं, यानी कि रेवती की ऑलरेडी एक बेटी और होती है और एक बेटा होता है। ऑब्वियसली एक थर्ड सिबलिंग के आने से नॉर्मली भी जो है बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि भाई मम्मी इसको ज़्यादा प्यार करती है, उसको प्यार करती है। लेकिन कोई बच्चा जो स्पेशल नीड्स में है
उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि भाई इसको छोड़ के आओ। तो शुरू शुरू में अंजलि का अपने भाई बहनों के साथ में रेपो नहीं बनता है, लेकिन धीरे धीरे रेपो बनने लग जाता है। इवन सोसाइटी के लोग भी जो हैं डरते हैं, चिढ़ते हैं, कुढ़ते हैं कि भाई हमारे बच्चे, नॉर्मल बच्चे इस मेंटल चैलेंज बच्चे के साथ में रहेंगे तो कैसे उनकी भी मेंटल स्टेट पर असर पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो उनको भी फोर्स किया जाने लगता है कि भाई वो ये सोसाइटी छोड़ कर जाएं। लेकिन फिर धीरे धीरे समय का पहिया बदलता है और अंजलि की सबसे दोस्ती होने लगती है और इतनी प्यारी खूबसूरत दोस्ती होने लगती है कि कॉलोनी या जो सोसाइटी के लोग हैं वो अंजलि को बहुत प्यार करने लगते हैं। सोसाइटी के बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते हैं, जो उसको तंग करते हैं, उसके भाई बहनों को चिढ़ाते थे, वो भी उनको प्यार करने लगे। तो क्योंकि क्या होता है ना, ये एक वक्त पे ऐसा होता था, जो बच्चों को फिज़िकल डिसेबल बच्चे होते थे, मेंटल डिसेबल बच्चे होते थे, उनका लोग मजाक बनाते थे, उनको लोग जो है बड़ी गलत नज़र से देखते थे। उनके माँ बाप को भी कहते थे कि पता नहीं इन्होंने क्या पाप किए हैं कि उनको ऐसी औलाद मिली है। तो उनका वो भी खुद कहते थे दूसरों को, पता नहीं हमने क्या पाप किया है जो हमें ऐसी औलाद मिली है। और जो दूसरे लोग होते थे वो उन बच्चों को देखकर माँ बाप को आंखों से ही टॉर्चर करते थे, आंखों से ही हैरेस करते थे बच्चे को घूर घूर कर देखकर। कुछ लोग कहते थे कि भाई तुम्हारे बच्चे पर तो किसी ने कुछ किया हुआ है, जादू टोना किया हुआ है, ठीक हो जाएगा, इसको ये करो वो करो, उस बाबा के पास लेके जाओ। बट एक्चुअली अब ऐसा कोई नहीं करता है। अब लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, सेंसिटिव भी हैं, और अब लोग समझते हैं ये चीज़ लोगों में अच्छी एक दिखती है आज की तारीख में, जो एक वक्त पहले नहीं दिखती थी। और ये फिल्म तो 1990 की है, तो आप सोच सकते हैं कितने साल पुरानी है। तब भी लोगों को तकलीफ़ होती थी। आज लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं होती है बट उस वे में नहीं होती थी जो कई समय पहले होती थी। तो उस वक्त भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि भाई एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे में कैसे एडजस्ट कराया जाए। लेकिन अंजलि का जो एक इनोसेंस होती है, जो उसकी मासूमियत होती है, उससे जो बच्चे हैं, कॉलोनी के, सोसाइटी के लोग होते हैं, वो उसको पसंद करने लगते हैं। वो बात अलग है कि अंजलि सबके साथ फ्रेंडली होती है सिवाय अपनी माँ के, क्योंकि वो 2 साल अपनी माँ से अलग रह रही होती है। क्योंकि फादर से तो वो अपने थोड़ा उसको परिचय होता है, क्योंकि फादर तो मिलने जाता है चोरी छुपे रेवती को और बच्चों को बिना बताए, क्योंकि फादर को तो पता था ना कि ये बच्चा जो है मरा नहीं है, ये ज़िंदा है। उसने उस बच्चे को किसी स्पेशल सेंटर में रखवाया था जहाँ जहाँ की उसकी केयर हो सके। तो वो फादर से भी कनेक्ट हो जाती है और अपने भाई बहनों से तो हो ही जाती है, लेकिन रेवती से नहीं हो पाती है। लेकिन उसके लास्ट मोमेंट पर वो उसको मदर कह के बुलाती है, और वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जब रेवती इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है कि ये अब मुझे माँ कह रही है जब इसका दुनिया से जाने का वक्त आया है। तो ये एक बड़ा ही सेंसिटिव एक इमोशनल सीन था। हालांकि उस समय भी हम छोटे छोटे से थे, फिर भी उस वक्त हम एक अलग सेंस में देखते थे। ऑफ कोर्स हम इमोशनल होते थे, लेकिन आज जिस तरीके से इमोशनल होते हैं, क्योंकि आज हम उतने समझदार हो चुके हैं, उतने मैच्योर हो चुके हैं, ज़िंदगी को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो हम वो गहराई, वो डेप्थ समझते हैं कि एक मदर के मन में क्या चल रहा होगा कि जाने से पहले ही बस इसने मुझे माँ कह दिया। इतने टाइम तक मैं इसको संभाल रही थी, केयर कर रही थी, पर ये बच्ची मुझसे दूर भाग रही थी, मेरे से कंफर्टेबल नहीं थी, और अब ये जाने वाली है, तो जाते जाते एक तरीके से ये मुझे एक तोहफ़ा दे के जा रही है। तो ये इस फिल्म का सबसे खूबसूरत, सबसे टचिंग इमोशनल पार्ट था। और एंड में तो अंजलि चली जाती है इस दुनिया को गुड बाय कहकर। तो बहुत ही इमोशनल मूवी ये थी और है। और आप सोचिए इतने सालों बाद भी ये मूवी मेरे जहन में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवी मुझे कितनी पसंद होगी। तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप सब ये मूवी देखिए, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई डोंट नो इसका प्रिंट कैसा है, इसकी वॉल्यूम कैसी, क्योंकि बहुत पुरानी फिल्म है,
कई फ़िल्मों के प्रिंट अच्छे नहीं होते हैं। मैंने थोड़ी सी चला के देखी, मुझे थोड़ा सा इसका प्रिंट सही नहीं लगा, मे बी आप लोगों को सही लगे। तो आप लोग देख सकते हैं, अंजलि के नाम से आप टाइप कर सकते हैं, अंजलि मूवी करके, तो हिंदी में डब आपको शायद मिल सकती है। तो बस मुझे यही कहना था। मुझे ये फ़िल्म की आज याद आई तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में ज़िक्र करूं। मैंने अपने बचपन में ये मूवी देखी, और आप भी प्लीज़ बताइएगा किस किस ने ये मूवी अपने बचपन में देखी है, कैसे देखी है, क्या इमोशन जुड़े हैं। और अंजलि, अब तो ये सारे बच्चे अब बहुत बड़े बड़े हो गए होंगे, अब तो ये पहचान में भी नहीं आते होंगे। ऑफ कोर्स ये लोग फिल्में वगैरह भी कर चुके होंगे, वो बात एक अलग है। लेकिन यस, बहुत ही ये भाई बहन की जो तिगड़ी थी कि एक भाई एक बहन और बीच में अंजलि बैठी हुई, ये फ़ोटो भी मैंने लगाया है क्योंकि ये फ़ोटो मुझे बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने कहा मैं इसको ही अपने थंबनेल में रखती हूँ। तो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ और नए वीडियो के साथ में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरा ये जो बचपन का जो प्यार है वो आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आप लोग भी बताइएगा कि आपने अपने बचपन की कौन सी मूवी है जिसको आप मिस करते हैं, जो आपने एक चाव पे बहुत देखी होगी, एक टाइम पे बहुत चाव से देखी होगी। तो चलती, बाय, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।